हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे सब। अजीब दास्तां में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अक्ष को यूएस से जाना होता है, जिसकी वजह से श्रुति बहुत रो रही होती हैं। ऑब्वियसली अगर उसका पार्टनर 1 महीने के लिए उससे दूर जाए तो कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा, कोई भी। तो वही हाल उस समय श्रुति का था। उसे भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। अक्षु ने समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट श्रुति को उस टाइम कोई भी बात नहीं समझ में आ रही होती है। वो सिर्फ रो रही होती हैं। उस पल को सोच सोच के उनकी आंखों में और आंसू आने लगते हैं कि जैसे वो इतने दूर चले जाएंगे, वो भी 1 महीने के लिए। कैसे उनके बिना, वो यही सोच सोच के रोए जा रही होती है। अक्ष उनके हाथों को पकड़ते हैं। उनकी आंखों से आंसू जो बह रहे होते हैं वो अक्ष के दिल को छलनी कर रहे होते हैं। अक्ष श्रुति से बोलते हैं कि श्रुति, मैंने चांद को देखा है। ये देखो, यहाँ विंडो से चमक रहा है ना। श्रुति कहती है कहती है कि ये चांद कहीं भी हो, रहता तो हमेशा आसमान के साथ ही है ना। बोलो, तो आसमान और चांद दोनों साथ में ही होते हैं हमेशा। फिर इतनी क्यों रो रहे हो तुम? तो श्रुति कहती है, पर वो दिन में तो साथ नहीं होते हैं ना। हाँ, और आसमान और चांद भी अलग हो ही जाते हैं। तो अक्ष कहता है बेटा, वो 7 दिन में भी होता है, बस जो सूरज की तेज रोशनी होती है ना, उसमें कहीं खो जाते हैं, नजर नहीं आते। बस इसी तरह इस जॉब की वजह से हम दोनों कुछ टाइम के लिए खो जाएंगे, एक दूसरे से कुछ पल के लिए जिस्मानी तौर पे दूर हो जाएंगे, लेकिन दिल से, रूह से एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए होंगे। समझ में आया? तो आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मत होइए ना प्लीज। आपके आंसू तकलीफ देते हैं। श्रुति एक बार उन्हें फिर से जोर से टाइटली हक करती और कहती है, आप मुझे भूलेंगे तो नहीं ना वहाँ जाके? अक्ष हंसते हैं और कहते हैं बात तो तुमने सही कही है, सांसों के बिना जिंदगी चलती है क्या? तो श्रुति उनकी तरफ देखती हैं। उनके आंखों से वो आंसू अभी भी गिर रहे होते हैं। तो अक्ष उनके फेस को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, कभी नहीं होगा, तुम्हें भूल जाऊं कभी नहीं हो सकता, सोचना भी मत कभी ऐसा। सांस लेना भूल सकती हूँ, तुम्हें नहीं।
समझ में आया? अक्ष के वो शब्द श्रुति के दर्द पे कुछ मरहम का काम कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, मरहम जब तक लगा रहता है तब तक ही दर्द में आराम मिलता है। तो देखते हैं ये मरहम कब तक उसके दर्द को आराम देता है। श्रुति की आंखों से आंसू अभी भी बहे जा रहे होते हैं। अक्ष उनके चिन को, फेस को नीचे से, मतलब चिन को पकड़ के हल्का सा ऊपर करते हैं, फेस को उनके। और श्रुति की आंखों से जो धारा बह रही होती है, अक्ष उन्हें अपने होठों में समेट लेते हैं। आगे बढ़ के अपने होठों से उस धारा को अपने होठों में समेट लेते हैं और श्रुति की आंखों पे अपने होठों से उन्हें उस प्यार का एहसास कराते हैं, अपने पास होने का एहसास कराते हैं। श्रुति अक्ष की तरफ देखती हैं और अक्ष कहते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे जहाँ रहूं। बस एक बार दिल से याद करना। श्रुति कहती है, आपको लगता है कि हम आपको दिल से याद नहीं करेंगे? तो अक्ष इससे पहले श्रुति कुछ और बोलती, अक्ष आगे बढ़ के उनके होठों पे अपने होठ रख देते हैं, अपने अंदर के उठ रहे हुए तूफान को, अपने दर्द को दरकिनार करके सिर्फ श्रुति को एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा लम्हा देना चाहते थे जिस लम्हे में वो अपने ये आने वाले 30 दिन, है ना, ये आने वाले 30 दिन, कहते हैं ना 25,92,000 सेकेंड्स, 720 घंटे, 43,200 मिनट्स, 4.2857 हफ्ते, उसके इन यादों के सहारे गुजर जाएं, इस लम्हे के सहारे गुजर जाएं। हालांकि श्रुति से दूर जाने का दर्द अक्ष को भी उतना ही हो रहा होता है जितना श्रुति को हो रहा होता है, लेकिन जिम्मेदारी, जॉब, हर चीज के चलते अक्ष भी मजबूर हो गए थे। श्रुति को जब अक्ष बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ छूते हैं तो श्रुति भी अपने आप को रोक नहीं पाती, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि शायद आज के बाद पता नहीं कब ये रात मिलेगी, 1 महीने बाद कि 2 महीने बाद, क्योंकि एक बार जॉब पे जाने के बाद काम से वो काम कितना बढ़ता रहता है, ये हाल श्रुति को अच्छे से पता था, क्योंकि उसके पापा का भी अपना खुद का एक बिजनेस था जिसके चक्कर में उन्हें बाहर आना जाना पड़ता था। तो अक्ष जैसे जैसे श्रुति के करीब आ रहे थे, श्रुति का हाल बेहाल हो रहा था। अक्ष जो है श्रुति का थोड़ा और करीब आते हैं और उनके जिस्म से उनकी साड़ी का आंचल धीरे से सरकाते हैं,
उनके जिस्म से उस आंचल का सरकना बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी बर्फ की चादर का पिघलना। श्रुति को बेहद करीब लाते हैं, लेकिन श्रुति का हाल कुछ ऐसा होता है जैसे शर्म की जंजीरों ने उन्हें कैद कर रखा था। लेकिन अक्ष की आंखों में श्रुति के लिए वो मोहब्बत, श्रुति को पाने की वो तड़प, अक्ष की वो चाहत श्रुति को हर हद पार करने के लिए मजबूर कर रही थी। श्रुति चाह के भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। श्रुति उस लाल साड़ी में ऐसे लग रही थी जैसे गुलाब का फूल। और अक्ष ने जब उनको बहुत प्यार से, पूरी शिद्दत से, पूरी मोहब्बत के साथ जब छुआ तो अक्ष की छुअन कुछ इस तरह काम कर गई जैसे सूरज की वो पहली किरण, जिसके पड़ते ही गुलाब बेहद खूबसूरत बन जाता है। कुछ इस तरह से अक्ष की छुअन ने श्रुति की खूबसूरती को निखार दिया था, श्रुति को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। अक्ष आगे बढ़ते हैं, श्रुति की आंखों में देखते हैं, उसकी आंखों की वो शर्म, वो हया ये बयान कर रही थी कि जो अक्ष चाहते थे वही सब कुछ श्रुति भी चाहती थी। अक्ष फिर भी श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या मुझे हक है अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में भरने का? श्रुति जवाब में बड़े प्यार से अपनी पलकों को झपका देती हैं। उनके सदा पे अक्ष को उन पे और प्यार आता है। वो श्रुति को अपनी बाहों में जोर से भरते हैं, उनकी आंखों पे दोबारा से अपने प्यार का एहसास कराते हैं। जब अक्ष ने श्रुति को अपनी बाहों में लिया तो श्रुति को ऐसा लगा मानो पूरी कायनात उनकी आगोश में समा गई हो। अक्ष के हाथ जिस तरह से श्रुति के जिस्म की खूबसूरती को तराश रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था जैसे आज की रात कुछ ऐसी थी जिसमें कोई शिकवा नहीं था, कोई गिला नहीं था, कोई मनाही नहीं थी, सिर्फ समर्पण था। आज एक दूसरे को बिल्कुल भी तंग ना करके सिर्फ एक दूसरे को महसूस किया जा रहा था, अपनी मोहब्बत को एक दूसरे पे निसार किया जा रहा था। अक्ष और श्रुति एक दूसरे के जिस्म से रूह तक कुछ ऐसे पहुंचना चाहते थे जैसे आज इनकी पहली मुलाकात हुई हो। अक्ष श्रुति को धीरे से बेड पे लिटाते हैं, उनके लिबास को उनके जिस्म से अलग करते हैं। और अपने मोहब्बत के लिबास से उनको फिर से पर्दा नशी करते हैं। वो कहते हैं ना
शर्म कितनी भी हो, लेकिन जब मोहब्बत की चादर जिस्मों को ढकती है तो सारी शर्मो हया कहीं खो जाती है। कुछ ऐसा ही था। अक्ष ने श्रुति को कुछ इस नजरों से देखा कि जो शर्म का पर्दा था श्रुति के ऊपर, उसके होते हुए भी श्रुति खुद को बेपर्दा समझने लगी थी। उनकी नजरों ने उनको बेपर्दा कर दिया था। अक्ष उनके माथे को चूमते हुए, उनके गालों को चूमते हुए, उनके होठों पे अपने प्यार का एहसास कराते हुए धीरे धीरे उनके जिस्म की तरफ बढ़ने लगे। उनकी गर्दन से होते हुए आगे की तरफ बढ़ के उनके जिस्म पे बाकी के जो लिबास थे, जैसे ही उनको हटाने की कोशिश की तो श्रुति थोड़ा सा मचल गई, जैसे किसी नदी में, शांत नदी में कोई लहर उठ जाए। जैसे मछली को पानी से दूर करो तो वो तड़प जाए, कुछ इस तरह श्रुति तड़पने लगी। अक्ष ने बड़े प्यार से श्रुति की तरफ देखा और बोला कि इजाजत हो तो लिबास के पर्दे हटा दूं मैं, क्या तुम्हें फिर से अपना बना लूं मैं। श्रुति उनके हाथों को पकड़ती हैं और अपने बाकी के लिबास पे रखती हैं। उनकी इजाजत पाते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने सब्र का बांध तोड़ दिया हो और अक्ष पूरी तरह उनमें खो गए हों। उनके जिस्म से जब लिबास का कतरा कतरा हट जाता है तो अक्ष उनके जिस्म के जर्रे जर्रे को अपने प्यार का एहसास कराने लगते हैं। श्रुति की आंखों की तरफ वो जब जाते हैं तो देखते हैं उसकी आंखों में अभी भी वो अश्रु की धारा होती है, लेकिन होठों पे मुस्कान होती है, रुखसार पे हया। ये जो आंखों में अश्रु की धारा थी, रुखसार पे ये हया थी, होठों पे जो मुस्कान थी, इनसे होते हुए जब अक्ष कमर के मोड़ पे पहुंचे, ऐसा लग रहा था मानो जैसे एक नदी में कितनी सारी लहरें एक साथ उठ गई हों। उनकी वो आंखें, उनके रुखसार पे वो शर्म, उनके होठों पे वो मुस्कान, उनके कमर के वो मोड़, उनका नाजुक सा वो जिस्म बिल्कुल ऐसा ही था जैसे नदी के शीतल जल में उठती हुई लहरें। और अक्ष उन लहरों में गोते लगा रहे थे, उन लहरों में डूब जाना चाहते थे। उन लहरों को अपने अंदर कितना सैलाब है, कितना सैलाब अपने अंदर उन्होंने समेट रखा है, इसका एहसास कराना चाहते थे। श्रुति के अंदर अक्ष की मोहब्बत कुछ इस तरह घुल रही थी और श्रुति को कुछ इस तरह फील हो रहा था कि उनके
अक्ष की मोहब्बत श्रुति के जिस्म में बूंद बूंद करके समा रही थी और कुछ इस तरह समा रही थी कि जैसे सूखा पड़ने से पहले की ये आखिरी बारिश हो। कुछ इस तरह से मोहब्बत की बारिश श्रुति के ऊपर हो रही थी। श्रुति भी उस बारिश में खुद को भिगो रही थी, बिना किसी शिकायत के, हर दर्द को भुला के। वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। मोहब्बत की हद कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन मोहब्बत की हद को आज इन दोनों ने पार कर दिया था। एक बार फिर से खुद को एक दूसरे का कर दिया था। पूरी शिद्दत के साथ अपनी मोहब्बत को एक बार फिर से अक्ष ने अपना बना लिया था और श्रुति ने पूरे तन से, पूरे मन से उसका स्वागत किया था। इनकी मोहब्बत एक बार फिर से अपने अंजाम पे पहुंचती है। श्रुति के जिस्म को, उसके तन को, उसके मन को, उसकी आंखों को, उसके होठों को एक अजीब सा सुकून मिल रहा होता है। श्रुति जब मोहब्बत की हद पार करने लगती हैं तो वो अक्ष को अपने जिस्म से लगा लेती हैं, उन्हें अपने बाहों के आलिंगन में जकड़ लेती हैं। अक्ष भी उनके अपनी बाहों में लेते हैं और उनके माथे पे एक प्यारा सा चुम्बन देते हैं, एक प्यारी सी किस, जिससे पाकर श्रुति खुश भी थी और उनकी आंखों में नमी भी थी। आज ये मिलन की कैसी बेला थी कि मिलन के बाद जुदाई भी थी। वैसे तो ये सॉन्ग जब बेटियां घर से विदा होती हैं तब के लिए था, लेकिन इसकी कुछ लाइंस शायद आज यहाँ पे बखूबी जमेंगी कि ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। श्रुति एक बार फिर से अक्ष को जोर से हक कर लेती हैं और दोनों अपने मोहब्बत को अपने अंजाम तक पहुंचा चुके होते हैं। श्रुति की आंखों में एक बार फिर से नमी होती है, लेकिन वो अक्ष को परेशान ना करें इसलिए वो बहुत प्यार से उन आंसुओं को अपने अंदर समेट लेते हैं और अपना सर अक्ष के कंधे पे रख के दोनों एक बार फिर से नींद की आगोश में एक दूसरे की बाहों में लिए हुए नींद की आगोश में खो जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होगा इस स्टोरी में। श्रुति के दिल में बहुत सारे असमंजस हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं। ये शंकाएं किस रूप में परिवर्तित होती हैं ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। आज कुछ ज़्यादा हिंदी हो गई है, शायद जिसे ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर।